बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, प्रोफेसर ज़ुहैब अपने नए लेक्चर के साथ हाज़िर। स्टूडेंट्स, हम बीएससी मैकेनिक्स का चैप्टर नंबर 5 फ्रिक्शन स्टार्ट कर चुके हैं और इसके 2 लेक्चर हो चुके हैं। आज हम जो टॉपिक कवर करने जा रहे हैं वो है इक्विलिब्रियम ऑफ ए पार्टिकल ऑन ए रफ इंक्लाइंड प्लेन। ये बड़ा इम्पोर्टेंट टॉपिक है और अगर मैं ये कहूँ कि ये पूरे चैप्टर की जान है तो भी गलत नहीं होगा, क्योंकि इस टॉपिक के 5 डिफरेंट केसेस हैं, जिसमें से आज केस 1 हम स्टडी करेंगे और इन पांचों को एक ही लेक्चर में भी समाया जा सकता है, लेकिन फिर वीडियो भी लेंथी हो जाती है और कई स्टूडेंट्स को ये गिला रहता है कि सर आपकी वीडियोज़ और लेक्चर्स काफ़ी लेंथी होते हैं। तो इसलिए मेरी कोशिश होगी कि इनको 5 छोटे छोटे लेक्चर्स में इसको डिवाइड कर दें, ताकि वो स्टूडेंट्स जिनको ऑलरेडी इनकी अंडरस्टैंडिंग है वो इसको स्किप करके अगले लेक्चर पे शिफ्ट हो सकें। अभी इसकी शुरुआत करने से पहले रिक्वेस्ट होगी कि अगर अभी तक आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया हुआ तो इसको सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकॉन पे क्लिक भी कर दें, ताकि आने वाले हर लेक्चर का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। इसी तरह अपने दोस्तों के साथ, अपने क्लास फेलोज़ के साथ हमारे चैनल को शेयर करते रहें। तो आइए स्टार्ट करते हैं आज का लेक्चर। क्वेश्चन की स्टेटमेंट है कि इफ़ ए पार्टिकल बी इन लिमिटिंग इक्विलिब्रियम ऑन अ रफ इंक्लाइंड प्लेन अंडर इट्स ओन वेट, then the inclination alpha of the plane equals to the magnitude of the angle of friction lambda। तो ये लिमिटिंग इक्विलिब्रियम की एक कंडीशन इसमें हम स्टडी करने जा रहे हैं। यानी ये एक इंक्लाइंड प्लेन है और ये इसको अगर हम एक्स एक्सिस कह देते हैं, इस लाइन को चलिए इसको हम एक्स एक्सिस कह देते हैं, तो ये इंक्लाइंड प्लेन जो है एक्स एक्सिस के साथ एंगल अल्फ़ा बना रहा है। ठीक है जी, ये एक चीज़ तो ये हो गई। और हमने प्रूव ये करना है कि ये एंगल अल्फ़ा जो है वो एंगल ऑफ फ्रिक्शन लैम्डा के बराबर है। एंगल ऑफ फ्रिक्शन क्या है ये भी हम देख लेते हैं। ये एक हमारे पास बॉडी है जिसका मास m है और इसका वेट w है। ठीक है जी, तो वो भी हम इस पर डिनोट कर देते हैं। तो यहाँ पे हम ड्रॉ करते हैं एक इसका वेट, चूँकि वर्टिकली डाउनवर्ड एक्ट करता है तो ये हमने वर्टिकली डाउनवर्ड एक्ट शो कर दिया। इसको हम कह देते हैं W = mg, ये इसके बराबर है। अब ये अगर नीचे की तरफ एक्ट कर रहा है तो ये एक लिहाज से हमारे पास क्या है, ये एक रिएक्शन है। तो इसका नॉर्मल रिएक्शन, क्योंकि ये इक्विलिब्रियम में है तो इसका कोई ना कोई नॉर्मल रिएक्टिव रिएक्शन भी होगा। इस रिएक्शन को हम शो कर देते हैं R बार से। क्योंकि ये इंक्लाइंड क्या है, इंक्लाइंड प्लेन है, तो इस बॉडी को नेचुरली नीचे की तरफ जाना चाहिए, नीचे की तरफ लुढ़क जाना चाहिए। लेकिन चूंकि ये इक्विलिब्रियम में है, इसका मतलब है कि इसके ऊपर कोई फ्रिक्शनल फोर्स एक्ट कर रही है और जिसकी डायरेक्शन हमेशा इस फोर्स के ऑपोजिट होती है। तो यहाँ पे हम शो कर देते हैं ये F = μr। ये हमारे पास क्या है, इस अपर डायरेक्शन में फोर्स ऑफ फ्रिक्शन है। इस इंक्लाइंड प्लेन का नाम भी हम रख लेते हैं, ये AB एक इंक्लाइंड प्लेन है। और इंक्लाइंड प्लेन के ऊपर जो एक परपेंडिकुलर लाइन बनती है वो क्या होती है, वो इसका नॉर्मल होता है। तो यहाँ पे हम एक इसका नॉर्मल भी शो कर देते हैं। ये आ गया हमारे पास, इसको हम कहेंगे ये नॉर्मल है और इसको हम डिनोट करते हैं R से। तो ये जो एंगल बनता है, हमेशा याद रखें, पिछले लेक्चर में हमने पढ़ा था कि एंगल बिटवीन दिस नॉर्मल रिएक्शन R
एंड दिस रिएक्शन फोर्स आर बार, ये जो बनता है ये होता है लैम्डा, और इसको हम कहते हैं दिस इज एंगल ऑफ फ्रिक्शन। तो एक्चुअली हमने क्या करना है, हमने प्रूफ ये करना है कि ये एंगल अल्फ़ा बराबर है इस एंगल लैम्डा के। तो ये हमारा एक्चुअली टारगेट है जो हमने प्रूव करना है। आई होप कि अब आपको क्वेश्चन जो है वो पूरी तरह समझ में आ गया होगा। अब इससे पहले कि हम इसको सॉल्व करें, थोड़ा सा हम ये देख लें कि कुछ एंगल्स, ये एंगल जो है वो 90 डिग्री के बराबर है। तो यहाँ पर हम इसको भी शो कर देते हैं, ये 90 डिग्री के बराबर आ गया। तो फिर ये एंगल क्या होगा, ये एंगल हमारे पास, अब ये एक ट्रायंगल बन रही है, राइट एंगल ट्रायंगल। तो ये अगर 90 है तो ये एंगल हमारे पास बन जाएगा 90 डिग्री माइनस अल्फ़ा। तो इसको हमने लिख दिया 90 डिग्री माइनस अल्फ़ा। मैं इसको थोड़ा सा काट के दोबारा लिख देता हूँ, ये 90 डिग्री माइनस अल्फ़ा होगी। और ये जो आर है नॉर्मल रिएक्शन, इसको अगर मैं थोड़ा सा एक्सटेंड कर दूं यहाँ से इस तरफ, ठीक है जी, और इसको बेहतर है कि थोड़ा सा डॉटेड लाइन में भी शो कर दिया जाए, क्योंकि यहाँ पे मकसद सिर्फ इस एंगल का बताना है। तो ये एंगल हमारे पास क्या है, ये एंगल भी 90 डिग्री है। तो अगर ये 90 डिग्री है तो फिर ये एंगल क्या बनेगा, ये एंगल ये क्या होगा। तो आई डोंट नो इसकी ज़रूरत पड़ती है कि नहीं पड़ती, लेकिन चलें इस क्वेश्चन में हम लिख देते हैं ये 90 डिग्री है, और उसमें से ये पीले रंग का 90 डिग्री माइनस अल्फ़ा अगर हम निकाल देंगे तो फिर हमारे पास ही बन जाएगा अल्फ़ा के बराबर। कैसे, फिर देख लें, ये 90 डिग्री है, ये 90 डिग्री है, और उसमें से हम माइनस कर देंगे 90 डिग्री माइनस अल्फ़ा। ये 90 डिग्री, उसमें से ये वाला 90 डिग्री माइनस अल्फ़ा माइनस किया तो ये हो जाएगा 90 डिग्री माइनस 90 डिग्री, और ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा। तो 90 से 90 कैंसिल हो जाएगा, बाकी रह जाएगा हमारे पास अल्फ़ा एंगल जो यहाँ पे हमने शो किया है। तो अब हम क्या करते हैं, इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। जो कुछ हमने यहाँ पे बनाया हुआ है इसको लिख भी देते हैं। जी स्टूडेंट्स, तो हमने ये सारी कहानी यहाँ पे लिख भी दी है। कंसिडर द पार्टिकल ऑफ मास m, ये वाला पार्टिकल प्लेस्ड ऑन ए रफ इंक्लाइंड प्लेन ए बी मेकिंग एंगल अल्फ़ा, ये विद द एक्स एक्सिस एज शोन इन द फिगर। तो यहाँ पे हमारे पास एक्चुअली तीन जो है ना फोर्सेस हैं। फोर्स नंबर 1 ये हमारे पास है F इज इक्वल टू म्यू आर, फोर्स नंबर 2 है नॉर्मल रिएक्शन, और फोर्स नंबर 3 है W इज इक्वल टू एम जी। ये तीन फोर्सेस हैं जो यहाँ पे हमने लिख ली। यहाँ पे हमने लिख दिया एम जी वेट ऑफ द पार्टिकल है, आर नॉर्मल रिएक्शन है, और म्यू आर जो है दैट इज़ फोर्स ऑफ फ्रिक्शन है। तो आइए अब इस क्वेश्चन को आगे लेकर चलते हैं। ये तो ऐसा करते हैं, अब हम सबसे पहले इन फोर्सेस को रिजॉल्व करते हैं। तो इसके लिए हम यहाँ पे आते हैं और यहाँ पे लिखते हैं रिजॉल्विंग the three forces along and perpendicular to the inclined plane AB। तो सबसे पहले हम लेते हैं जी कैपिटल X, यानी along the inclined plane AB। अब ये AB जो है एक्चुअली हमारे पास एक्स एक्सिस बन गया है। तो सबसे पहले हमारे पास है म्यू आर, हम F की जगह पे म्यू आर लिखते हैं। हम लिखते हैं म्यू आर इंटू कॉस ऑफ 0 डिग्री, क्योंकि ये फोर्स बिल्कुल अलॉन्ग दिस इंक्लाइंड प्लेन है, तो इसको हम यही लिख सकते हैं म्यू आर इंटू कॉस ऑफ 0 डिग्री प्लस आर इंटू कॉस ऑफ, अब क्या होगा, आर का एंगल क्या बन रहा है,
आर जो है वो यहाँ पे 90 डिग्री का एंगल बना रहा है, तो ये हो जाएगा आर कॉस ऑफ 90 डिग्री प्लस इसके बाद है एम जी, और ये हो जाएगा कॉस ऑफ, अब ये क्या एंगल बनेगा, अब ये एंगल हमने ये वाला ढूंढना है। यहाँ से हम स्टार्ट करते हैं और यहाँ तक ये वाला एंगल, तो ये यहाँ तक तो हो गया 180 डिग्री, और उससे आगे है 90 डिग्री माइनस अल्फ़ा। तो 180 डिग्री में अगर आप 90 डिग्री माइनस अल्फ़ा ऐड कर देंगे तो ये बन जाएगा 270 डिग्री माइनस अल्फ़ा। ठीक है जी, फिर देखें ये वाला एंगल यहाँ तक तो हो गया हमारे पास 180 डिग्री, और ये हो गया 90 डिग्री माइनस अल्फ़ा इससे आगे वाला, जिसको ये हमने डबल रेड लाइन से शो किया। तो इसमें ऐड कर दें 90 डिग्री और इसमें ऐड कर दें 90 डिग्री माइनस अल्फ़ा, तो ये 90 डिग्री और 180 डिग्री 270 डिग्री हो जाएगा, और माइनस अल्फ़ा साथ में, तो ये हो जाएगा एम जी कॉस ऑफ 270 डिग्री माइनस अल्फ़ा। तो दिस इम्प्लाइज एक्स आ जाएगा हमारे पास, अब कॉस 0 1 के बराबर होता है, तो ये हो जाएगा म्यू आर इंटू 1 प्लस आर कॉस 90 0 होता है प्लस एम जी कॉस 270 डिग्री माइनस अल्फ़ा। यहाँ पे कॉस अल्फ़ा माइनस बीटा का फार्मूला लगाएंगे तो ये बन जाएगा माइनस साइन ऑफ अल्फ़ा। ये वाला मैं सिर्फ आज के इस क्वेश्चन में आपको आप इस पर करके देखेंगे तो आपको खुद ही कर लेंगे। कॉस अल्फ़ा कॉस माइनस कॉस अल्फ़ा माइनस बीटा का फार्मूला लगाएंगे तो ये रिज़ल्ट साफ निकल आएगा। तो ये हमारे पास आ जाएगा फिर x इज इक्वल टू म्यू आर ये 0 माइनस एम जी साइन ऑफ अल्फ़ा। So since the particle is in equilibrium, therefore x किसके बराबर होगा, 0 के बराबर आ गया। तो यहाँ से फिर हमारे पास क्या आ जाएगा, therefore म्यू आर माइनस एम जी साइन ऑफ अल्फ़ा 0 हो जाएगा, इम्प्लाइज म्यू आर इज इक्वल टू एम जी साइन ऑफ अल्फ़ा। ये इसको हम क्या देते हैं, दिस इज़ आवर इक्वेशन नंबर 1। अब ये हमने किया था पहले अलोंग दिस इंक्लाइंड प्लेन, अब हम रिजॉल्व करेंगे विद रिस्पेक्ट टू वाई एक्सिस। ठीक है जी, तो उसके लिए क्या करेंगे, नाउ कैपिटल वाई किसके बराबर हो जाएगा, ये सारा हम यही लिखेंगे ये वाली लाइन, लेकिन जहाँ जहाँ कॉस है वहाँ पे अब क्या आ जाएगा, साइन हो जाएगा। कंपोजिशन ऑफ फोर्सेस के चैप्टर में हम बड़ी डिटेल से ये पढ़ चुके हैं। तो ये आ जाएगा म्यू आर इंटू साइन ऑफ 0 डिग्री प्लस आर साइन ऑफ 90 डिग्री प्लस एम जी साइन ऑफ 270 डिग्री माइनस अल्फ़ा। तो ये क्या हो जाएगा फिर, y इज इक्वल टू म्यू आर साइन 0 0 के बराबर प्लस आर साइन 90 1 के बराबर, और ये याद रखें एम जी कॉस ऑफ 270 डिग्री माइनस अल्फ़ा, ये कॉस था तो ये माइनस साइन अल्फ़ा आ गया, अब ये साइन है तो ये माइनस कॉस अल्फ़ा के बराबर आ जाएगा, एम जी इंटू माइनस कॉस अल्फ़ा। इन दोनों को आपने एक दफ़ा अपने तौर पे ट्राई करके चेक करके देख लीजिएगा। साइन अल्फ़ा माइनस बीटा यहाँ पे फार्मूला लगेगा और कॉस अल्फ़ा माइनस बीटा यहाँ पे लगेगा। तो फिर यहाँ से हमारे पास आ जाएगा y इज इक्वल टू ये 0 ये हो गया r माइनस एम जी कॉस अल्फ़ा। तो यहाँ पे हम लिख सकते हैं सिंस
y इज़ इक्वल टू 0। क्यों? बिकॉज द पार्टिकल इज़ इन इक्विलिब्रियम, लिमिटिंग इक्विलिब्रियम में है। यहाँ पे शुरू में लिखा हुआ है, क्वेश्चन के अंदर ही है, इफ अ पार्टिकल बी इन ये इन लिमिटिंग इक्विलिब्रियम, ये लिखा हुआ है। तो वो वाली चीज़ यहाँ पे हम यूज़ कर रहे हैं। तो ये y 0 हो जाएगा, तो यहाँ से फिर ये क्या बन जाएगा, देन r माइनस एम जी कॉस ऑफ अल्फ़ा इज इक्वल टू 0। दिस इम्प्लाइज r हमारे पास आ जाएगा एम जी कॉस ऑफ अल्फ़ा, और इसको हम क्या देते हैं, दिस इज़ आवर इक्वेशन नंबर 2। अब ये r की वैल्यू हमने यहाँ से निकाल ली है, एम जी कॉस अल्फ़ा, इसको हम इक्वेशन नंबर 1 में पुट कर देते हैं। तो यहाँ पे हम क्या करते हैं, म्यू इंटू आर की जगह आ जाएगा एम जी कॉस अल्फ़ा। तो हम लिखते हैं म्यू, यहाँ पे पहले लिख लें, पुट वैल्यू ऑफ आर इन 1। तो क्या हो जाएगा, म्यू आर की जगह आ जाएगा एम जी कॉस ऑफ अल्फ़ा इज इक्वल टू, राइट हैंड साइड पे क्या है, एम जी साइन अल्फ़ा, एम जी साइन ऑफ अल्फ़ा आ गया हमारे पास। अब क्या होगा, यहाँ से हम दोनों तरफ एम जी से जब डिवाइड कर देंगे तो ये इस एम जी से ये एम जी कैंसिल हो गया, दोनों तरफ अब कॉस अल्फ़ा से डिवाइड कर देते हैं। तो क्या हो जाएगा हमारे पास, म्यू इज इक्वल टू साइन अल्फ़ा ओवर कॉस अल्फ़ा। दिस इम्प्लाइज म्यू इज इक्वल टू टेंजेंट अल्फ़ा के बराबर आ गया रिजल्ट। और यहाँ पे आप लिख सकते हैं म्यू इज कोएफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन। ठीक है जी। अब हमें ये भी पता है, हमने थ्योरी में पढ़ा था कि वी नो दैट, यहाँ पे आप लिख लें, वी नो दैट म्यू किसके बराबर होता है, म्यू इज इक्वल टू टेंजेंट ऑफ लैम्डा के बराबर हमने लिखा हुआ है। और लैम्डा क्या है, लैम्डा इज एंगल ऑफ फ्रिक्शन। ठीक है जी। तो इन दोनों इक्वेशंस को अगर हम यहाँ कंबाइन कर दें तो क्या हो जाएगा, दिस इम्प्लाइज म्यू टेंजेंट अल्फ़ा के बराबर, म्यू टेंजेंट लैम्डा के भी बराबर। तो इसका मतलब है टेंजेंट अल्फ़ा और टेंजेंट लैम्डा भी एक बराबर होंगे। तो ये हो जाएगा हमारे पास टेन अल्फ़ा इज इक्वल टू टेंजेंट लैम्डा। अब अगर दोनों तरफ हम टेन इनवर्स ले लें तो ये रिज़ल्ट हमारे पास हो जाएगा अल्फ़ा इज इक्वल टू लैम्डा के बराबर। और यही हमने डियर स्टूडेंट्स प्रूव करना था। इस इम्प्लाइज, अब ये अल्फ़ा क्या है, दिस इज़ एंगल ऑफ इंक्लाइंड प्लेन एंड दिस इज इक्वल टू ये लैम्डा एंगल ऑफ फ्रिक्शन। यानी यही हमने प्रूव करना था कि अल्फ़ा जो है वो लैम्डा के बराबर है। आई होप स्टूडेंट्स ये क्वेश्चन आपको अच्छी तरह समझ में आ गया होगा। ये इस 5 केसेस में से पहला केस था जो आज हमने इस मुख्तसर से लेक्चर में अंडरस्टैंड किया। यहाँ से शुरू करते हैं और यहाँ से इसको करते हुए फिर हम यहाँ पे इसको एंड अप किया। आई होप स्टूडेंट्स कि आपको क्वेश्चन पूरी तरह समझ में आ गया है। अगर लेक्चर पसंद आता है और चैनल आपको अच्छा लगता है तो अपने दोस्तों से शेयर कीजिएगा, अपने क्लास फेलो से शेयर कीजिएगा। इंशाल्लाह मिलते हैं बहुत जल्द अपने नेक्स्ट लेक्चर में। जब तक की इजाज़त, अल्लाह हाफ़िज़।